मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज का जो वीडियो है इसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। यह जो वीडियो की श्रृंखला चल रही है ये प्रोटीन चैप्टर के वीडियोस आपको दिखाए जा रहे हैं, जिसमें इससे पहले के जो वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं उसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। इससे पहले के 4 वीडियो हम देख चुके हैं प्रोटीन चैप्टर पर, जिसमें हमने अध्ययन किया था कि प्रोटीन क्या होता है, क्या उसका कॉम्पोजिशन है, किन किन तत्वों से मिलकर वह बना है, और साथ ही हमने अध्ययन किया था कि प्रोटीन की जो संरचनात्मक इकाई होती है अमाइनो एसिड्स की क्या संरचना है और अमाइनो एसिड का वर्गीकरण क्या है, हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक अमाइनो एसिड्स हैं और साथ ही साथ जो अनावश्यक अमाइनो एसिड्स हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन इसके पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन का वर्गीकरण। अब प्रोटीन जो है उसका वर्गीकरण कई प्रकार से बताया गया है। हम यहाँ पर मुख्य रूप से 2 प्रकार का वर्गीकरण पढ़ेंगे। एक तो वर्गीकरण है प्रोटीन की आकृति के आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा वर्गीकरण होगा प्रोटीन की संरचना या कॉम्पोजिशन या संगठन के आधार पर वर्गीकरण बताया गया है। तो आकृति के आधार पर जो वर्गीकरण बताया गया है उसमें प्रोटीन जो होती है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की जो प्रोटीन है उसे हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं या धागे वाली प्रोटीन कहते हैं, और जो दूसरे प्रकार की प्रोटीन है आकृति के आधार पर वो होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन या गोलिकामय प्रोटीन उसको कहा जाता है। तो हम अध्ययन कर रहे हैं धागे वाली प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन जैसा नाम से आपको समझ में आ रहा है, ये जो प्रोटीन होती है ये धागे के समान लंबी एवं पतली होती है, अर्थात इसकी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वह लंबी धागे के समान होती है और उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में कोई कॉइल नहीं होती है या वो श्रृंखला स्प्रिंग के रूप में घूमी हुई नहीं होती है, सीधी श्रृंखला होती है। और यह जो प्रोटीन है ये पानी में अघुलनशील है, पानी में नहीं घुलती है, और शरीर के अंदर इस प्रकार की जो प्रोटीन पाई जाती हैं उसके कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे कैरेटीन नाम की प्रोटीन हमारे शरीर में पाई जाती है। यह कैरेटीन प्रोटीन जो है ये बालों में, नाखून में और त्वचा में उपस्थित होती है। इसी कारण आपको ने सुना है कि हमारे जो हेयर्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, नाखून जो है वे प्रोटीन के बने हैं। तो अगर शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है तो हमारे जो बाल हैं, हेयर फॉल वाली जो प्रॉब्लम है वह दिखाई देने लग जाती हैं। इसी के साथ नाखूनों में अगर प्रोटीन शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है तो नाखूनों में जो नाखून जो है वो हेल्दी नहीं होंगे और उसमें क्रैक पड़ने लग जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो कैरेटीन नाम की प्रोटीन है यह पाई जाती है बालों में, नाखून में, और साथ ही साथ आपने जो बर्ड्स के फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं, वे भी इस कैरेटीन नाम की प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसके बाद दूसरी प्रोटीन हम पढ़ते हैं मायोसिन। मायोसिन नाम की जो प्रोटीन है यह भी लंबी पतले रेशे के समान होती है और ये मांसपेशियों में पाई जाती है। इसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं ऊतक के चैप्टर में, जहां हमने तंतुमय संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा था। तंतुमय संयोजी ऊतक जो होते हैं वे ऊतक हैं जिसकी जो सेल्स होती हैं वो लंबी और पतली होती हैं। तो इसी प्रकार वहाँ मांसपेशियों में मायोसिन पाया जाता है, जिसके कारण मसल्स में जो सेल्स पाई जाती हैं, जो रेखित पेशियाँ पाई जाती हैं, वो उसके अंदर मायोसिन नाम की प्रोटीन होती है। इसी के साथ जो कार्टिलेजेस और हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, उसमें कोलेजन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, और यह कोलेजन नाम की जो प्रोटीन है यह भी कैसी होती है, यह भी धागे नुमा लंबी और पतली होती है। तो इस प्रकार जो फाइब्रस प्रोटीन हमारे शरीर में पाई जाती हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपने यहाँ पर पढ़े। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं दूसरी प्रकार की जो प्रोटीन है वो होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जिसको गोलिकामय प्रोटीन भी कहा जाता है। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होती है यह गोलाकार आकार की होती है। अब ये गोलाकार आकार की कैसे होती है इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रोटीन जो होती है इसकी इकाई होती है अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल जब आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं तो क्या बनता है, डाईपेप्टाइड, और इन्हीं अमीनो एसिड्स के आपस में जुड़ने से बनता है पॉलीपेप्टाइड।
तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो धागेनुमा जो प्रोटीन होती है उसमें तो सीधी होती है, लंबी पतली होती है, परंतु जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, गोलिकामय प्रोटीन है, वहाँ पर ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कॉइल के रूप में घूम जाएगी, गोलाकार रूप में घूम जाती है और स्प्रिंग की तरह हो जाती है। जैसे आपने स्प्रिंग देखी है पेन के अंदर, जो स्प्रिंग वाले पेन होते हैं उसमें स्प्रिंग आपको दिखाई देती है, उसी तरह से ये पॉलीपेप्टाइड चेन की आकृति बन जाती है। और ये जो कॉइल्स बनती हैं, इन कॉइल्स को आपस में जोड़ने के लिए इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, उससे ये मजबूत हो जाती हैं। और इस प्रकार की जो प्रोटीन है यह प्रोटीन जल में घुलनशील है। इसके विपरीत जो हमने फाइब्रस प्रोटीन में अध्ययन किया था कि फाइब्रस प्रोटीन जो होती है वो जल में अघुलनशील होती है। अब हम अध्ययन कर रहे हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो हमारे शरीर में या मानव के शरीर में पाई जाती हैं वो कौन कौन से उदाहरण हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स जितने भी पाए जाते हैं मानव शरीर में, जो आपने पाचन तंत्र के अध्याय में हमने अध्ययन किया था कि भोजन के पाचन के लिए जो आवश्यक एंजाइम है, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये सब एंजाइम हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो ये जो एंजाइम है ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसी प्रकार हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो कुछ हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे जो आग्नाशय ग्रंथि है, आग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो इंसुलिन हार्मोन प्रोटीन प्रकृति का होता है। और यह इंसुलिन हार्मोन क्या कार्य करता है, ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाले दो हार्मोन होते हैं, एक ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है और एक इंसुलिन हार्मोन होता है। ये दोनों ही हार्मोन पैनक्रियाटिक ग्लैंड या आग्नाशय ग्रंथि से निकलते हैं। इसमें अल्फा सेल और बीटा सेल्स पाई जाती हैं जहाँ से ये हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं और ये हार्मोन जो हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। और ये दोनों ही हार्मोन मिलकर रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। इसके पश्चात तीसरा एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में। तो यह जो हीमोग्लोबिन है इसके कारण लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल रंग का होता है। और इस हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है, यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसे ऊतकों और सेल तक पहुंचा देता है। तो इस प्रकार रक्त में परिसंचरण करता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करता है। तो यह जो हीमोग्लोबिन है यह भी ग्लोबुलर प्रकार का प्रोटीन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ कहाँ पाई जाती हैं, WBC में, जो हमने पढ़ी थी। श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं और ये एंटीबॉडीज़ क्या करती है कि अगर शरीर में कोई बाहर से वायरस और बैक्टीरिया प्रवेश कर गया है या कोई बाहरी संक्रमण शरीर में हो गया है तो उससे शरीर को रक्षा करती हैं। और शरीर के अंदर जो गामा ग्लोबुलिन उपस्थित होती है वह एंटीबॉडीज़ ही है और ये जो प्रोटीन होती है ये ग्लोबुलर प्रकार की प्रोटीन है। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया कि आकृति के आधार पर दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, धागेनुमा प्रोटीन जिसे फाइब्रस प्रोटीन कहा जाता है और दूसरी होती है ग्लोबुलर प्रोटीन, गोलिकामय प्रोटीन होती है। इसके पश्चात जो दूसरा क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण दिया है संरचना के आधार पर बताया गया है, वो हम इसके दूसरे वीडियो में अध्ययन उसका करेंगे। धन्यवाद।